मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी ने लंबे समय बाद अपना एग्जाम कैलेंडर जारी किया है, जिसमें 2023 से 2025 तक की प्रवेश और चयन परीक्षाओं की जानकारी दी गई है। लंबे समय से भर्ती परीक्षाओं का इंतजार कर रहे करीब 20 लाख युवाओं को उम्मीद थी कि इस बार एग्जाम कैलेंडर में उन्हें खुश होने की अच्छी वजह मिलेगी, लेकिन युवाओं को खुश होने की वजह तो नहीं मिली, बल्कि उन्हें तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि एग्जाम कैलेंडर में औपचारिक रूप से पदों की संख्या नहीं दी गई है। साथ ही कैलेंडर में जिन परीक्षाओं का जिक्र किया गया है वो बेहद कम पदों के लिए आयोजित होने जा रही हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस सब के बीच इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का युवा बीते 7 साल से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उस ताजा कैलेंडर में इसका नामो निशान तक नहीं है। यानी देर आए मगर दुरुस्त नहीं आए। ईएसबी के नए एग्जाम कैलेंडर को लेकर क्यों उठ रहे हैं सवाल, बता रहे हैं इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता। कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी के ताजा एग्जाम कैलेंडर में युवाओं के लिए क्या क्या है वो तो आप देख ही चुके होंगे, लेकिन द सूत्र आपको बता रहा है क्या नहीं है, क्यों नहीं है और जो कुछ भी है उस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। तो जो नहीं है उसमें सबसे अहम है सब इंस्पेक्टर यानी एसआई भर्ती परीक्षा, जो बीते 7 साल से नहीं हुई है। आखिरी बार मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा साल 2017 में हुई थी। वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले भी करीब 500 पदों के विज्ञापन की कवायद चली थी, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी के नए नियमों के चलते मामला उलझकर रह गया। और फिलहाल ये भी साफ नहीं है कि एसआई भर्ती परीक्षा ईएसबी के जरिए होगी या फिर ये परीक्षा गृह विभाग खुद कराएगा। लेकिन द सूत्र को मिली जानकारी के मुताबिक गृह विभाग में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर फिलहाल कोई भी हलचल नहीं है, यानी विभाग में भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई फाइल नहीं चल रही है। परीक्षा कब होगी इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। अब प्रदेश में एसआई के पदों के हाल देखें तो स्वीकृत पदों की संख्या है 7,219 और खाली पद हैं 2,000 करीब। इसके अलावा ये बात भी सामने आ रही है कि ईएसबी जो परीक्षाएं करा रहा है उनमें पद काफी कम है, लिहाजा विषय के जानकार अभ्यर्थियों को नसीहत दे रहे हैं कि वो सरकार से पद बढ़ाने की मांग जरूर करें। आखिर मध्य प्रदेश सरकार इन पदों में कमी इसलिए कर रही है क्योंकि वो जानती है कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर हमने कम पद दिए तो भी कोई युवा यहां पर जन आंदोलन नहीं करेगा और सरकार का विरोध नहीं करेगा। कारण यह है कि यहां पर ना तो कोचिंग की यूनिटी है और ना ही यहां पर स्टूडेंट्स की यूनिटी है। इसलिए सरकार अपने मन माफिक गिनती के 100, 150, 200, 250 पद निकालती है और उसी को बच्चा मिल बांट के तैयारी करता और खाता है। बल्कि मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश के अंदर लाखों पद अभी भी खाली है, जहां पर बेखलोक के पद ले लो, एसआई के पद ले लो, जेल प्रहरी, वन रक्षक, एमपी पुलिस के भी सैकड़ों हजारों पद खाली है, पर फिर भी सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सरकार से मांग करें कि इन पदों में जल्द से जल्द वृद्धि करें, अन्यथा हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। अब देखते हैं ईएसबी के ताजा एग्जाम कैलेंडर में क्या क्या है। ईएसबी के ताजा एग्जाम कैलेंडर में सबसे पहले नंबर पर है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण के लिए प्रवेश परीक्षा। ये प्रवेश परीक्षा 2023 की है जो जुलाई 2024 में आयोजित हुई। दूसरे नंबर पर है प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट यानी PNST। ये भी 2023 की प्रवेश परीक्षा है जिसका आयोजन जुलाई 2024 में किया जाएगा। तीसरे नंबर पर है समूह 3 उपयंत्री और अन्य समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा जो अगस्त 2024 में ली जाएगी। चौथे नंबर पर है माध्यमिक शिक्षक खेल, गायन, वादन और नृत्य, प्राथमिक शिक्षक खेल, गायन, वादन और नृत्य चयन परीक्षा और माध्यमिक विषय शिक्षक चयन परीक्षा जिसका आयोजन 2024 अगस्त में किया जाएगा। पांचवें नंबर पर है प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसका आयोजन सितंबर 2024 में किया जाएगा। छठवें नंबर पर है समूह 4 के अंतर्गत सहायक वर्ग 3 और अन्य समकक्ष पदों के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा जिसका आयोजन सितंबर 2024 में होगा। सातवें नंबर पर है समूह 1 उपसमूह 3 मेडिकल सोशल वर्कर और अन्य समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा जिसका आयोजन अक्टूबर 2024 में किया जाएगा। आठवें नंबर पर है महिला बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा जिसका आयोजन अक्टूबर 2024 में किया जाएगा।
9वें नंबर पर है समूह 2 उपसमूह 3 स्वच्छता निरीक्षक और अन्य समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा, जो नवंबर 2024 में होगी। 10वें नंबर पर है समूह 2 उपसमूह 4 सहायक संपरीक्षक और अन्य समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा, जिसका आयोजन नवंबर 2024 में किया जाएगा। 11वें नंबर पर है सहायक उपनिरीक्षक प्रधान आरक्षक चयन परीक्षा, जिसका आयोजन दिसंबर 2024 में किया जाएगा। और 12वें नंबर पर है वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी परीक्षा। तो देखा आपने, ईएसबी ने जिन प्रवेश और चयन परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है, उनमें एसआई भर्ती परीक्षा का कोई जिक्र नहीं है। इसे लेकर प्रदेश के युवा काफी नाराज हैं और सवाल उठा रहे हैं। एसआई वैकेंसी का तो कोई जिक्र नहीं है, और बाकी जो वैकेंसी हैं एएसआई वगैरह, जेल प्रहरी, वन विभाग, तो इनमें उनने नाम मात्र की वैकेंसी दी है। जो भी युवा 6-7 साल से तैयारी कर रहे हैं, जैसे हम भी 6-7 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब हम क्या हैं, ओवर एज होने वाले हैं। तो ओवर एज होने वाले हैं तो अब हम आगे चल के जो वैकेंसी उसमें फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। अभी क्या हम फॉर्म डाल सकते हैं। तो अभी सरकार ने जो भी वैकेंसी दी है वो नाम मात्र की वैकेंसी दी हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि जो वैकेंसी हैं उनको उनके पदों में वृद्धि की जाए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ईएसबी के एग्जाम कैलेंडर में पदों की संख्या को लेकर भी कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक माध्यमिक शिक्षक भर्ती और प्राथमिक शिक्षक में ही सबसे ज्यादा पद निकलने की संभावना है। बताया जा रहा है कि ये पद 9 से 10 हजार तक हो सकते हैं, लेकिन उम्मीदवार सबसे ज्यादा जिसका इंतजार कर रहे हैं वो है वन रक्षक और जेल प्रहरी, जिसमें काफी कम पद आने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि इनमें पदों की संख्या 500 से भी कम होगी। कुछ ऐसी ही स्थिति महिला एवं बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर के पदों की भी बताई जा रही है, जबकि इन पदों के लिए लाखों अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। इसी तरह समूह 1, समूह 2, समूह 3 और समूह 4 में भी पदों की संख्या 500 से कम हो सकती है। इनमें सबसे बुरी स्थिति एएसआई और हेड कांस्टेबल की है, जिसमें सबसे कम पद होने की बात सामने आ रही है, जबकि एएसआई और हेड कांस्टेबल के लिए 4 से 5 लाख आवेदन आना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ कुछ यही हाल 2024 की राज्य सेवा और राज्य वन सेवा परीक्षा में भी हुआ है। राज्य सेवा परीक्षा में पदों की संख्या मात्र 110 और राज्य वन सेवा परीक्षा में महज 14 पद है। और अगर इसमें भी 87-13% फॉर्मूला लागू हो गया तो समझिए कि हालत और भी खराब हो जाएगी। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है। वैसे भी अभ्यर्थी और विषय के जानकार 87-13% फॉर्मूले को युवाओं के लिए किसी अभिशाप और अघोषित अन्याय से कम नहीं मानते। 87-13 फॉर्मूला मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के ऊपर एक अघोषित अन्याय है। मानसिक, आर्थिक, सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं वह भविष्य में किस दिशा में जाएं उस तरफ बढ़ने से फॉर्मूला रोकता है। 2018 के बाद में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की कॉपी किसी भी अभ्यर्थी को नहीं दिखाई दी गई। साथ में इस 87-13 फॉर्मूला की वजह से लगातार अभ्यर्थियों के मन में 87% में आने का एक भय बैठ गया है। 87% की प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ इतनी हाई जा रही है कि अभ्यर्थी पेपर देने के पहले ही भयावह हो जाता है और डर जाता है। तो कट ऑफ का हाई जाना, कॉपी का मूल्यांकन न कर पाना, ये अपने आप में अभ्यर्थियों के सूचना के अधिकार के उल्लंघन के साथ में उनमें जो खुद का वो सुधार कर सकते हैं उसका उल्लंघन है। मेरा निवेदन है यथाशीघ्र इस मामले में सभी सामूहिक प्रयास करके 100% रिजल्ट की ओर अभ्यर्थियों को ले जाएं। कुल मिलाकर चाहे एमपीपीएससी की परीक्षाएं हो, ईएसबी की परीक्षाएं हो या हो सरकारी भर्तियां, सभी में कुछ न कुछ गफलतें सामने आती जा रही हैं और सभी को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जिन पर सरकार का कोई स्पष्ट रुख समझ में नहीं आ रहा है।